बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमने अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 11वीं तरावीह मुकम्मल की, लेकिन तफसीर इंशाअल्लाह हम लोग 90 पारे की सुनेंगे। 8वां जो पारा है उसके आखिर का जो पाव है, 8वें पारे के पाव में आखिर का जो पाव है उसमें, और 9वां पारा जो है ये पूरा, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात बयान किए। जितने भी नबी, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत हुद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 8वें पारे के आखिर पाव में, और 9वां पारा जो है उसका शुरू, तकरीबन ये आधा पारा सिर्फ़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़िए से अल्लाह ने इसके अंदर बयान किया हुआ है। अभी इंशाअल्लाह ये जो वाक़ियात है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, वो 12वें पारे की तफसीर में आएगा। उसके बाद हज़रत हुद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, ये सारे नबियों के आगे आते रहेंगे क़िस्से। लेकिन चूँकि आज 9वें पारे की तफसीर है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी जो पैदाइश से लेकर नबूवत तक के मिलने के वाक़ियात है वो 20वें पारे की तफसीर में आएंगे। अभी जो है, अभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत देने के बाद जब फ़िरौन की तरफ भेजा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि जाओ, जाके फ़िरौन को समझाओ, उसको नसीहत करो, वो हमारा बागी बन चुका है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर पहुँचे फ़िरौन की तरफ, उसको अल्लाह की तरफ आने की दावत दी। अब पहले हम लोगों को ये वाक़िया समझने से पहले उस वक्त की सिचुएशन और कंडीशन को समझना ज़रूरी है। फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम में फ़र्क क्या था? मिस्र के अंदर 2 किस्म की कौमें आबाद थी, एक तो फ़िरौन और उसका ख़ानदान, और दूसरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस ख़ानदान में थे। फ़िरौन और उसकी बिरादरी, उसका जो ख़ानदान था, उनको क़िब्ती कहा जाता था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो ख़ानदान था उनको बनी इसराइल कहते थे। इसराइल किसका नाम है? यह हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके जो बाकी के 11 भाई थे, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के पूरे जो 12 बेटे थे, वो वाक़िया आएगा अभी 13वें पारे की तफसीर में, कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्र का बादशाह बना दिया तो वो 11 भाई भी मिस्र में आके आबाद हुए। उनकी औलादें, उनकी नस्लें चली, उनकी जो औलादें थी, उनकी जो नस्लें थी, उनको बनी इसराइल कहा जाता था। यानी कि ये जो ख़ानदान है, ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके जो भाई है, उनके ख़ानदान से, उनके नस्ल से चले हुए लोग हैं, तो वो सब अपने आप को हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद कहते थे। बनी इसराइल यानी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद, उनके ख़ानदान के लोग। फ़िरौन और उसका जो ख़ानदान और उनकी जो बिरादरी मिस्र में आबाद थी, उन लोगों की जो थिंकिंग थी, उन लोगों की जो नफ्सियात थी, वो ये कि हम लोग मिस्र के ओरिजिनल रहवासी हैं, यहाँ के हम लोग ओरिजिनल सिटीज़न हैं, और ये जो बनी इसराइल है ये लोग फ़लस्तीन से आए हुए हैं, इनका यहाँ पे कोई हक़ नहीं है, ये बाहर के लोग हैं। तो उनको सेकेंड सिटीज़न के दर्जे में रखा जाता था, यानी दूसरे दर्जे का जो शहरी होता है, उस नज़रिए से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके ख़ानदान के लोगों को देखा जाता था। अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हमारे मुल्क की जब आज़ादी हुई थी 1947 में, उस वक्त में मुल्क छोड़ के बहुत सारे लोग पड़ोस के मुल्क में मुंतकिल हो गए।
लेकिन आज 70 साल के बाद में भी हमारे यहाँ से जो जाने वाले लोग हैं, वहाँ पे आबाद होने वाले, उन लोगों को मुहाजिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मुहाजिर कहते हैं। और आगे की बात, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हमारे यहाँ के जाने वालों को अपनी बहन बेटी नहीं देते, और ना ही इनकी बहन बेटी जो है कोई करता है। अब इनमें अगर किसी को अपनी बहन बेटी का रिश्ता देखना है, उसको तलाश करना पड़ता वहाँ पे कि हमारे मुल्क से, हिंदुस्तान से कौन यहाँ पे किस रियासत से, किस इलाके से आया हुआ है। तो आज भी उनको वहाँ पे सेकंड सिटीज़न का दर्जा मिला हुआ है 70 साल के बाद में भी। सेम हाल बनी इसराइल का मिस्र के अंदर था कि मिस्र के जो लोग थे उनकी मेंटालिटी ऐसी थी, हम लोग तो यहाँ के ओरिजिनल सिटीज़न है, और ये बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बाहर के लोग हैं, ये फ़लस्तीन से आए हुए हैं, इसलिए उनकी बात को बेवज़न समझा जाता था। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई। गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िरौन को समझाने के लिए, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसके सामने अल्लाह का पैगाम रखा तो सबसे पहले उसने ये कहकर इनकार किया कि तुम एक बनी इसराइली हो, तुम्हारी बात की मेरे नज़दीक कोई कीमत ही नहीं है। और अल्लाह को नबी बनाना था तो यहाँ बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, मालदार लोग थे, ताकत वाले लोग थे, उनको छोड़कर बनी इसराइल, यानी वहाँ जो बनी इसराइल थी उनकी हालत का अंदाज़ा लगाओ, कितने निचले दर्जे में उनको रखा जाता था कि उनको सिर्फ मजदूरी और बेगारी के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो मिस्र में जितने भी बड़े बड़े पिरामिड बने हुए हैं ना, देखेंगे नहीं कभी फ़ोटो के अंदर, बड़े बड़े पिरामिड बने हुए हैं वो, आज से 5000-6000 साल पहले वो पिरामिड जितने भी बनाए हुए हैं वो उस ज़माने के फ़िरऔनों ने इन बनी इसराइलियों को ही इस्तेमाल किया। खींचो पत्थर, अब वो बेचारे जो है 20-20 टन का एक एक पत्थर है, वो आज के ज़माने का क्रेन भी उसको उठा के वो पिरामिड के ऊपर नहीं रख सकता। उन्होंने वैसे पत्थर उठाने लगाए बनी इसराइलियों को, इतनी उनसे मेहनत मजदूरी के काम लेते थे। इसलिए मिस्र में आपको आज भी 5-5 और 6-6 हज़ार साल पहले की जो इमारतें हैं वो बनी हुई मिलेंगी, और वो सब इनको इस्तेमाल करके बनाया जाता था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी बनी इसराइल से, तो फ़िरौन ने पहले तो ये बोल के उनकी बात को रद्द कर दिया। फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना जो मुअज़्ज़ा था वो उसको दिखाया। उसने कहा ये जादू है, और उसके बाद उसने मुकाबला रखा कि तुम्हारा ये जो जादू है, हम अपने जादूगरों से इसका मुकाबला कराएंगे। एक दिन तय हुआ, एक वक्त तय हुआ। वो दिन और वो वक्त जब तय हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक रस्सी और एक आपके पास में जो है आसा था, अल्लाह ने जो दिया था। अब बाकी जो जादूगर थे उनके पास बड़ी बड़ी रस्सियाँ थी। बाकी जो जादूगर मैदान में आए थे, मुफस्सिरीन ने लिखा है तकरीबन उनकी तादाद 6 लाख थी। इतने सारे जादूगर, उन्होंने अपने अपने जादू के जो फंदे थे ज़मीन के ऊपर उन्होंने अपनी रस्सियाँ डाल दी, और वो बड़े बड़े अज़दहा सांप बनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ दौड़ने लगे। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जैसे ही अल्लाह का हुक्म मिला, उन्होंने अपनी लकड़ी को ज़मीन के ऊपर रख दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतना बड़ा अज़दहा बनाया। हाज़ा सुअबानुम मुबीन, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं जिसने वो सारे अज़दहों को निगल लिया। वो जो 6 लाख जादूगर थे, जैसे ही उन जादूगरों ने ये देखा कि ये जादू है ही नहीं, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की ही ताकत है, कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, वो सारे के सारे मुसलमान हो गए। इसलिए कि मोहतरम बुजुर्गो, वो ज़माना जादूगरी का ज़माना था। काहे का ज़माना था भाई वो? हाँ, वो ज़माने में हर आदमी जादूगर हुआ करता था, हर आदमी जादूगर।
और मुफस्सिरीन ने वाक़ियात लिखे हैं उस ज़माने में, यानी जादू कितना फेमस था उस ज़माने का। आप सोच सकते, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो चेक करने के वास्ते के मिस्र के जो जादूगर है वो कैसे कैसे एक्सपर्ट है, उनका जादू कैसा है, उसको चेक करने के लिए, उसका टेस्ट लेने के लिए एक आम देहाती की शक्ल व सूरत के अंदर एक बकरियां चराने वाले के पास में गई। अब वो बकरियां चराने वाला, उसके हाथ में लकड़ी है, उसके कंधे पे कंबल है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे कहा कि तूने कभी जिब्रील का नाम सुना है? उसने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ, अल्लाह के फरिश्ते जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते थे, और ये जो मूसा है अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, उनके पास में भी हज़रत जिब्रील आते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझे ज़रा सा चेक करके बता, फ़िलहाल वो जो जिब्रील है अल्लाह के नबी, किस नबी के, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में है, या फिर किसी और जगह पर है, या किसी और आसमान पर है, या कहीं और है। वो बकरियां चराने वाले के कमर के पास में एक दूरबीन था, उसने निकाला उसको और कुछ तो भी पढ़ा, और उसके बाद में देखो वो ज़माने के जादूगर, मतलब बकरी चराने वाला भी कितना बड़ा जादूगर था, उसने वो ऐसा आँख को लगा के जो है पूरे ऐसा आसमान पे और चारों तरफ उसने एक राउंड मारा। उसके बाद उसने वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो खड़े हुए थे उनसे कहा कि मैंने सातों ज़मीन और सातों आसमानों को स्कैन कर लिया हूँ, अब इस सरज़मीन पर अगर कोई जिब्रील है वो या तो मैं हूँ या तो तुम हैं। अपने दोनों के अलावा पूरी सरज़मीन पर और पूरे आसमानों में मुझे जिब्रील कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। तो वो बकरियां चराने वाला भी उस ज़माने का इतना बड़ा एक्सपर्ट जादूगर था, इसलिए अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मुअज़्ज़ा अता फरमाया उस ज़माने के हालात के एतबार से। हर नबी को अल्लाह ने जो मुअज़्ज़ात दिए हैं उस वक्त के हालात के एतबार से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो आप फूंक कर जान पैदा कर देते थे वो इसलिए अता फरमाया था क्योंकि उनका ज़माना मेडिकल साइंस का ज़माना था। दुनिया के माने हुए बड़े बड़े हकीम उरस्तु, हकीम लुकमान और पता नहीं कौन कौन से हकीम बुकरात और ऐसे ऐसे लोग उनके ज़माने में पैदा हुए थे जो सिर्फ पत्ते को सूंघ कर बता देते थे इसमें कितनी बीमारियों का इलाज है। तो अल्लाह ने उनके ज़माने के एतबार से ईसा अलैहिस्सलाम को मुअज़्ज़ा दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को जो मुअज़्ज़ा दिया उनके ज़माने के एतबार से। जादू का ज़माना था इसलिए ये मुअज़्ज़ा दिया, तो वो सारे जादूगर कहने लगे कि ये जादू है ही नहीं, इसलिए कि हम खुद जादू के उस्ताद हैं, हमारे जादू का पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, ये अल्लाह की ही ताकत है। इसलिए सारे जादूगरों ने बैक ज़ुबान कहा कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, और वो सारे क्या सारे मुसलमान हो गए। अब वो 6 लाख लोग एक साथ जब मुसलमान हो गए तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मानने वाले थे उनकी तादाद बढ़ गई। अब उनकी तादाद बढ़ने के बाद बाकी जो मिस्र के अंदर फ़िरऔन और उसकी कौम थी, अल्लाह ने चाहा कि ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की बात को मान ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया और उनसे ये कहा कि देखो अल्लाह की बात को मान लो वरना अल्लाह तबारक व तआला का तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा। लेकिन चूँकि वो उसी दुश्मनी के अंदर और उसी घमंड में कि भाई हम तो यहाँ के बादशाह हैं, हम क्यों मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे जो बनी इसराइल मतलब एकदम छोटी कौम है उनके फ़र्द है, वो यही घमंड को लेकर हक बात से इनकार करते रहे। अब कुरान में आगे अल्लाह ने फरमाया फ़ारसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जरादा वल कुम्मल वद्दफ़ादिअ वद्दम आयाति मुफ़स्सलात। अल्लाह ने उन पे एक एक करके मुख्तलिफ़ अज़ाब भेजे, पानी का तूफ़ान,
उससे पहले कहत आया वहाँ पे, दुष्काल, खाने की तकलीफ़, अनाज की कमी। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही के ज़रिए से फरमाया, आए मूसा लोगों को समझाओ, 1 हफ्ते तक ये दुष्काल इसी तरीक़े से चलता रहेगा और उसके बाद वो 1 महीने तक बढ़ जाएगा अगर तुमने अल्लाह की बात को नहीं माना। तो बनी इसराइल ने तो वो तो मुसलमान हो गए थे, अब फ़िरौन की जो कौम थी अभी भी मुसलमान नहीं हुए। वो कहत का ज़माना चले गया, उसके बाद तूफ़ान आया, 1 हफ्ते तक पानी का तूफ़ान, घरों में पानी, आसमान से पानी, दीवारों से पानी, हर तरफ से पानी, 1 हफ्ते तक पानी का तूफ़ान रहा। मूसा अलैहिस्सलाम उनको समझाते रहे, देखो अल्लाह की बात को मान लो। और वो पानी का तूफ़ान ख़त्म होने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने तुमको मौका दिया है 3 हफ्तों का, ये 3 हफ्तों में अगर तुमने अल्लाह की बात को नहीं माना उसके बाद अगला अज़ाब आएगा। 1 महीना गुजर गया, वो 3 हफ्ते गुजरने के बाद भी जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, उसके बाद अल्लाह ने उनको फिर तीसरा अज़ाब दिया, और वो तीसरा अज़ाब था खटमलों का अज़ाब। हर जगह पे खटमल ही खटमल पैदा हो गए, दीवारों पे खटमल, बदन में खटमल, बिस्तर में खटमल, चारों तरफ वही अज़ाब। खाना खा रहे हैं तो उसमें खटमल, पानी पी रहे तो उसमें खटमल। खटमलों का अज़ाब 1 हफ्ते तक रहा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो अल्लाह इस अज़ाब को अभी रोक रहा है तुम्हारे लिए और तुमको वक्त दे रहा है 3 हफ्तों का। इस दरमियान में अल्लाह की बात को मान लो, उसके बाद अगला अज़ाब आएगा। उसके बाद भी बनी इसराइल तो वह मुसलमान हो गए थे, लेकिन फ़िरौन की कौम ये बात मानने को तैयार नहीं थी। तीसरा अज़ाब आया, वल्कुम्मल वद्दफ़ादिआ, मेंढक का अज़ाब। अब जिधर देखो उधर मेंढक पैदा हो गए, बिस्तर में मेंढक, खाने में मेंढक, पीने के पानी में मेंढक, हर जगह पे मेंढक ही मेंढक। 1 हफ्ते तक मेंढकों का अज़ाब चलता रहा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो अल्लाह की बात को मान लो, अगर नहीं मानोगे उसके बाद में फिर अगला अज़ाब आएगा। फिर 3 हफ्तों तक वो मेंढक का अज़ाब रुक गया। अल्लाह ने 3 हफ्तों का वक्त दिया। 3 हफ्तों में इन्होंने फिर वो बात को नहीं माना मूसा अलैहिस्सलाम के, तो अल्लाह ने आगे उनको फिर खून का अज़ाब दिया। अब हर चीज़ में खून ही खून, खाना खा रहे तो उसमें खून, पानी पी रहे तो उसमें खून, बदन में खून, जिधर देखे उधर खून का अज़ाब। वो भी 1 हफ्ते तक रहा। उसके बाद अल्लाह ने उनको फिर 3 हफ्ते की मोहलत दी। 1 महीना गुजर गया। और देखो ये जो अज़ाब आता था, जो मुसलमान थे उनके ऊपर नहीं आता था। बनी इसराइल में जो मुसलमान थे उनके घर में खटमल नहीं, उनके घर में मेंढक नहीं, उनके घर में पानी का अज़ाब नहीं, उनके घर में खून का अज़ाब नहीं। ये सब जो नाफरमान थे उन्हीं के ऊपर आता था। और ये उनको समझाने के वास्ते में कि अल्लाह का बड़ा अज़ाब आने से पहले पहले संभल जाओ, अगर नहीं समझोगे उसके बाद बड़ा अज़ाब आने वाला है, इसलिए कि आगे बड़ा अज़ाब आने वाला था। उन्होंने अल्लाह के नबी की बात को मानने से इनकार कर दिया। तो फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को ख़त्म करने का प्रोग्राम बना लिया। कहा कि इनका बहुत हो गया, ये हर हफ्ते एक नया नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, इससे बेहतर ये है कि इनको नेस्तो नाबूद और ख़त्म कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी जो कौम है बनी इसराइल उसको लेकर तुम मिस्र छोड़ के निकल जाओ। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी जो कौम है बनी इसराइल उसको लेकर फिर वापस से फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुए। और जो समंदर था, बहरे कुलजुम उसको कहा जाता है, उसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके किनारे पर पहुँचे और वहाँ से अपनी कौम को ले जाने का इरादा किया। तो अब समंदर का पानी है, उसको कैसे क्रॉस कर सकते, पार कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ऐ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके हाथ में जो आसा है, जो लकड़ी है, उसको मारो समंदर के ऊपर, हम समंदर में रास्ता पैदा कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आसे को जैसे ही समंदर के ऊपर मारा, अल्लाह ने उस बहरे कुलजुम के अंदर रास्ते पैदा कर दिए।
अब ये जो बनी इसराइली थे, इनके अंदर जो है ना तासुब परस्ती ऐसी कूट कूट के भरी हुई थी। तासुब परस्ती किसे कहते हैं? तासुब परस्ती कहते हैं जिन लोगों को ख़ानदान का घमंड होता है। काय का घमंड होता है भाई? ख़ानदान का जो घमंड होता है ना, मैं शेख हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं पठान हूँ, मैं अलानी बिरादरी का हूँ, मैं फुलानी बिरादरी का हूँ, हमारे परदादा वैसे थे, हमारे सखड़ दादा ऐसे थे, हम ये ख़ानदान के हैं, हमको ये बिरादरी की लड़की नहीं चलती, हमको वो बिरादरी का लड़का नहीं चलता। ये ख़ानदान का बुखार जिनको रहता ना, ये ऐसे लोगों को बोलते तासुब परस्त। क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? तो ये तासुब परस्ती जो है असल में ये यहूदियत है, ये वो बनी इसराइलियों की निशानी, उनमें ऐसी कूट कूट के भरी हुई थी ये। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, हमारी जो बिरादरी वो 12 हज़रत याकूब के 12 बेटों की 12 बेटों से चले हुए 12 कबीले थे। उन्होंने कहा हमारे कबीले के लिए एक प्राइवेट रास्ता चाहिए, तो हम दरियाए बहरे कुलजुम को क्रॉस करेंगे। अगर हमारे बिरादरी के हिसाब से रास्ता नहीं मिला तो जो आम रास्ता है सबके वास्ते में, वो रास्ते से हम लोग जाने वाले नहीं हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को दुआ करना पड़ी तो अल्लाह ताला ने वो 12 बिरादरियों के वास्ते 12 रास्ते पैदा किए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने बिरादरी के साथ जाओ। अल्लाह ने वो 12 बिरादरियों के लिए 12 रास्ते पैदा किए। वो 12 बिरादरी के लोग वहाँ से निकल गए। फ़िरौन को जब पता चला, उसके बाद वो भी आया अपनी पूरी जमात को लेकर। तो अल्लाह ने उनको पहले जो अजाब दिए थे, ये खटमलों का और मेंढकों का और खून का, वो इसीलिए, अरे भाई तुम संभल जाओ ये बड़े अजाब से पहले, क्योंकि उसके बाद कौन सा अजाब था भाई? ये बड़ा अजाब था जिसमें वो बिल्कुल बर्बाद हो जाने वाले थे। मगर छोटे छोटे अजाब से जब वो नहीं समझे, उसके बाद फ़िरौन और उसका पूरा जो लश्कर था वो बहरे कुलजुम के बीच में आ गया। और आने के बाद अल्लाह ने वो समंदर को हुक्म दे दिया आपस में मिल जाने का। उसके बाद फ़िरौन भी, उसका पूरा लश्कर भी, वो सारा क्या सारा नेस्तो नाबूद हो गया, ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया वो। और वो सब जब बर्बाद हो गया, वो बर्बाद होने के बाद वो फ़िरौन, उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कुरान के अंदर कि उसको अल्लाह क़यामत तक बाकी रखेंगे, ताकि क़यामत तक आने वाली इंसानियत उसको देखे तो इबरत हासिल कर सके। तो फ़िरौन को मरने के बाद उसके जो चाहने वाले थे, जो बचे कुचे, उन्होंने उसके बॉडी पर एक मसाला लगा के उसकी मम्मी बनाया। और वो बनाने के बाद उसको हिफाजत से रखा। ये जो पिरामिड बनाते थे ना इतने ऊंचे ऊंचे, वो इसीलिए बनाते थे। उन लोगों का अकीदा ये था कि हमारे बादशाह बाद में ज़िंदा होने वाले हैं। वो बादशाह के बाद में ज़िंदगी की ख्वाहिश के अंदर और उम्मीद पर, कभी मिस्र आपका जाना हुआ तो आप देखना वहाँ वो खाली 3-4 पिरामिड नहीं है, सैकड़ों पिरामिड बने हुए हैं वहाँ पे। उसके अंदर ऐसे वो बादशाहों के ममीज़ बना बना के रखते थे हिफाजत से। यहाँ तक कि वो बादशाहों के साथ उनका ख़जाना भी रखा जाता था। उनके रानियों को भी मसाला लगा के रखते थे। बोले जब हमारा बादशाह उठेगा तो फिर उसका दिल बहलाने को रानियाँ भी तो होना ज़रूरी है ना, मलो बोले इनके भी आंख पे मसाला, सुलाओ इनको भी लाइन से बादशाह। वो बेचारे ज़िंदा है, उनको भी वैसी मसाला लगा के सुला देते थे, बादशाह के साथ में उनकी भी रवानगी। अरे ये तो मैं खाली रानियाँ बोल रहा हूँ आपको। चाइना में भी थे ऐसे बादशाह। चाइना के अंदर एक शहर है, उसका नाम है ज़ियान, उसको चाइनीज़ ज़ुबान में शियान बोलते। वो जो शहर है उससे एक 10-12 किलोमीटर बाहर किसान लोग, आज से तकरीबन एक 50 साल पहले 1974 की बात है, खेत में हल मार रहे थे ऐसा। तो एक शेतकरी का हल अटक गया नीचे। उसने बोला यार काय में अटका ये? थोड़ा खोरे से खोद के देखा तो उसको एकदम इंसान की मुंडी नज़र आ गई। अरे बाप रे बोला उसने, ये क्या ज़मीन में से मुंडियाँ निकल रही।
उसने पुलिस को इत्तला दी, गवर्नमेंट के लोग आए, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खोदना शुरू करी। जब उसको खोदे तो खोदते खोदते 1 मुंडी, 2 मुंडी, 10 मुंडिया, 100 मुंडिया, 1000 मुंडिया। उसके बाद में जब खोदते खोदते पता चला कि कम से कम वहाँ पे 500 एकड़ का एरिया ऐसा है, उसमें पूरी का पूरी फौज खड़े हुई है। वो पूरी मिट्टी निकाले उन्होंने, और वो मिट्टी निकालने के बाद पता चला कि ज़मीन के अंदर तो पूरा महल बनाया हुआ है। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो देखे पहले बादशाह है, वो उस बादशाह जो था उसके मरने के बाद में उसको मम्मी लगाई हुई है। तो वो लोगों का अकीदा था कि हमारा बादशाह जब उठेगा तो अपनी फ़ौज के साथ, तो उन्होंने उसकी फ़ौज के 8000 लोगों को भी उसके साथ में दफन कर दिए। वो 8000 फौजी है, वो अभी भी है। वो एरिया का नाम है टेराकोटा बोल के, आप गूगल पे डालो आपको पूरे डिटेल मिलेंगे उसके। उसको टेराकोटा बोलते हैं, जियान, XIAN, शियान, उसको चाइनीज़ में शियान पढ़ेंगे। उसके बाजू में है वो पूरी क्या पूरी फौज, और खाली इंसानों की फौज नहीं, उसके बाद में आगे देखेंगे तो घोड़ों पे भी 500-600 बैठे हुए हैं। पता चला वो घोड़ों को भी मसाला लगा के, और उनके साथ के फौजियों को भी। उनका अकीदा था कि हमारा बादशाह जब भी जिंदा होगा तो पूरी फौज कैसी होना चाहिए, उसकी रेडी होना चाहिए। वो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पूरा जब साफ की तो पता चला 500-600 घुड़सवार है, और 8000 जो फौजी है वो हाथ में ऐसे भाले और तलवारें लेकर वो भी रेडी है, और बादशाह सलामत भी खड़े हुए हैं सामने। तो ये अकीदा था वो लोगों का बादशाहों का। तो फिरौन को भी देखो आज से 5000 साल पहले अभी भी वैसा ही है। वो मिस्र के अंदर उसकी मम्मी जो है वैसी ही महफूज है। अल्लाह ने फरमाया हम तुझे ज़मीन में भी दफन नहीं होने देंगे, समंदर में भी नहीं होने देंगे, बल्कि तेरी लाश को क़यामत तक आने वाले इंसानियत के लिए इबरत के लिए बाकी रखेंगे कि देखो ये वो है जो कभी अपने आप को खुदा कहता था। क्या कहता था भाई? खुदा कहता था। आज हालत ये है, इसके बदन पे अगर कुत्ते मुतके जा रहे हैं तो उनको हकालने की ताकत है क्या? चूहे घूम रहे हैं तो उनको हकालने की ताकत है? मक्खियाँ बैठ रही है आके तो उनको हटाने की ताकत है? उनको हटाने की ताकत नहीं है। और दावा किसका किए थे? अरे भाई बोलो ना, खुदाई का दावा। इसीलिए शायर ने कहा, बोले कब उड़ा ले गई हवा मत पूछ, और 4 तिनकों का माजरा मत पूछ, इंतहा देख चश्मे इबरत से, इस फसाने की इब्तिदा मत पूछ। अभी ये इंतहा देखो, ये सब हाल हमारा तुम्हारा भी है। 4 पैसे आने के बाद में हमारा मियाँ भाई जैसा यूं छाती तान के गाड़ी चलाता ना, पैर टिकते नहीं उसके ज़मीन के ऊपर। वो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कार में भी बैठेंगा तो टेढ़ा बैठता, बोले ऐसा सीधा नहीं बैठता। हाँ मुझे देखो मैं भी कुछ हूँ बोल के। और मैं देखता हूँ ये 10-10 फीट के गलियों में 150-150 की स्पीड में गाड़ी भगाते छोकरे, खाली बताने के वास्ते, टिकते नहीं पैर ज़मीन पे। हाँ और उसके बाद कुछ हो गया, फिर उसके बाद वही जो शायर ने कहा, इंतहा देख चश्मे इबरत से, इस फसाने की इब्तिदा मत पूछ। बेजान पड़े हुए हैं ज़मीन पे, अब ना एक्सीलेटर दबा सकते, ना क्लच दबा सकते, कुछ भी नहीं। एक जगह पे एक नौजवान ने रिश्ता भेजा लड़की वालों के पास। अब वो जो लड़की वाले थे उन्होंने बोले यार सैयद नगर में तो अपने मौलाना है, बोले पहचानत के, उनको पूछेंगे अपन लड़का कैसा है क्या है। और वो पूरी बात उनकी पक्की हो गई। सिर्फ उन्होंने इतने पर बाकी रखे, बोले भाई हमारे इमाम साहब, वो जो तुम्हारे फुलाने मस्जिद के इमाम साहब है ना, नूर मस्जिद के, वो हमारे दोस्त है, बोले बहुत अच्छे, हम एक बार उनसे वेरीफाई करेंगे लड़का कैसा है, उसके बाद डन रिश्ता। वो लड़की वाले निगड़ी के थे रहने वाले, वो फ़ोन किए उन्होंने मुझे वहाँ से। अरे बोले भाई मौलाना वो एरिया में अपना कोई जान पहचान वाला है नहीं, तुम एक अकेले है बोले पहचानत वाले, वो फुलाने बच्चे का रिश्ता आया हमारे बच्ची के लिए। मैं बोला यार कौन सा बच्चा है?
नहीं मेरे नहीं पहचानने में आ रहा। फिर उन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताई, उसके वालिद साहब का ये कारोबार है, वो फुलाने गली में रहता है। अच्छा 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 अच्छा। मैं बोला वो बाइक राइडर? हाँ हाँ। बोले वही वही वही। मैं बोला देखो माशाअल्लाह एकदम तकवे वाला है, परहेजगार है, नमाजों का पाबंद है, हीरे के जैसा बच्चा है। लेकिन मैं बोला इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्ची का इतना ख्याल रखूंगा, रमज़ान के महीने में एक आध मरतबा तुमने इफ्तार प्रोग्राम रखे घर पे, और इफ्तारी से 10 मिनट पहले बोले कि दामाद साहब हमारे घर पे आज इफ्तार का प्रोग्राम है, तो वो बोलेंगा ठीक है। 5 मिनट पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाता। बोले नहीं हम समझे नहीं। नहीं मैं बोला बच्चा हीरे के जैसा है, लेकिन गाड़ी माशाअल्लाह ऐसी चलाता कि तुम्हारे बच्ची को बिठा के 5 मिनट में यहाँ से निगड़ी को, 5 मिनट में। हाँ गाड़ी बहुत अच्छी, क्योंकि मैं बोला मैंने देखा उसको मेरी आंखों से, हमारे छोटे छोटे गलियाँ है उसमें, मैं बोला 90 की स्पीड में गाड़ी चलाता वो। और एक बार मैंने देखा एक टाटा 407 खड़े भी है कोने में, वहाँ से पैदल आदमी नहीं निकल सकता, उतने चिरोटी में से उसने 80 की स्पीड में गाड़ी निकाल दिया, खर बोल के ऐसा जो घुसाया उसने। मैं बोला मैं रास्ते से मैं 3 मिनट तो जगह पे रुक गया। मैं बोला अय अल्लाह, अगर तू मुझे उसको वापस से दिखा सकता है, जैसा वो पीछे करके देखते ना, मुझे दिखा वो गाड़ी कहाँ गई बोल के। मैंने कहा बच्चा हीरे के जैसा माशाअल्लाह, कोई आयब नहीं, कोई नुक्स नहीं है। हाँ तुम्हारे बच्ची का इतना ख्याल रखूंगा कि तुमने 10 मिनट पहले भी बोले हमारे घर पे इफ्तार का प्रोग्राम है, कि वो यहाँ से निकला कि 15 मिनट में निकली। ये आज हमारे नौजवानों का हाल है। तो फिरौन जो है वो खुदाई का दावा करता था, लेकिन जब बदन में की रूह निकल गई तो मक्खियों को भी नहीं उड़ा सकता। वैसे ही आज हमको अल्लाह ने माल दे दिया, दौलत दे दिया, उसके नशे में हम अल्लाह को भूल गए। लेकिन जब जिस्म में की रूह निकल जाती है उसके बाद इंसान कुछ कर सकता है क्या भाई? बेबस हो जाता इंसान। तो इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, हम लोगों ने अल्लाह से डरना चाहिए। हम भले ही कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन हमारे से भी बड़ी ज़ात है। किसकी ज़ात है? वो अल्लाह की ज़ात है। हम अल्लाह से बड़े बन सकते हैं क्या भाई? नहीं बन सकते। इसका हमने ध्यान रखना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी मिस्र के अंदर वो फ़िरौन को बाकी रखा हुआ है। पूरी दुनिया उसको देख के इबरत हासिल कर रही है। अल्लाह से यही दुआ करूँगा, कुरान के ये जो वाक़ियात है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको इन वाक़ियात से हिदायत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह हमारे ज़िंदगी के बदलने का ज़रिया बनाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु। और शाहिद क्या बोलते हैं, पानी पी रहे हैं क्या?